नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी में योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर घेरने की कोशिशें जारी हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी हद से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वो अपने हिसाब से इसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे कमतर रहे हैं, वहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक कर रही है। यूपी, राजस्थान में अब तक मीटिंग हो चुकी है। इन बैठकों में उन सवालों के जवाब तलाशे गए जिससे बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें 7 बड़ी वजहें निकलकर सामने आई, जिसमें पहली और सबसे बड़ी वजह विदेशी साजिश होना पाया गया है। आमतौर पर ऐसा आरोप कम ही मिलता है, लेकिन भाजपा की मीटिंग्स में कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल था। राजस्थान में हुई समीक्षा बैठक में ये सवाल उठा था। वहां शिवराज सिंह चौहान और विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में हुई मीटिंग में कहा गया कि इन चुनाव में विदेशी हाथ था। आरोप लगाया गया कि विपक्ष ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर रणनीति बनाई, जो कि विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत से भाजपा और मोदी के शासन को खत्म कर दिया जाए। ऐसा ही संकेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। दूसरी वजह विपक्ष की अफवाह को बताया गया। मीटिंग्स में कहा गया कि संविधान बदलने और उसके आधार पर आरक्षण खत्म करने की अफवाह फैलाई गई, जिसका असर यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिला, जहां ओबीसी और दलित वर्ग की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसी ही चर्चा हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इन अफवाहों के चलते नतीजे खराब आए। उन्होंने भी माना कि एनडीए विपक्ष की ओर से फैलाई गई इन अफवाहों की काट नहीं कर सका। बीजेपी के हार की तीसरी वजह रही ओवर कॉन्फिडेंस। ये बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और इसी का नतीजा है कि चुनाव नतीजों के बाद अब तक जो विपक्ष कहीं कोने में बैठा था, वो अब उछल रहा है। इसके अलावा बीजेपी में आपसी कलह भी उसकी हार की वजहों में से एक रही। समीक्षा बैठक में आपसी कलह के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। आपसी कलह की वजह से बीजेपी ने यूपी में ऐसी सीटें भी गंवा दी जिस पर उसका कब्जा था, और इस दौरान मुजफ्फरनगर जैसी हाई प्रोफाइल सीट का जिक्र भी किया गया। कहा गया कि मुजफ्फरनगर सीट हारने की सबसे बड़ी वजह संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच आपसी कलह थी, और इसी कलह के कारण विपक्ष को अच्छे नतीजे मिले। यूपी प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त ने बीजेपी को सदमे में डाल दिया है। इसका असर यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में दिखने लगा है। यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उन गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है जो उसने लोकसभा चुनाव में की है। उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके सरकारी आवास पर बैठक हुई। बैठक में उपचुनाव में जीत के लिए तगड़ा प्लान तैयार किया गया। बैठक में तय हुआ कि सिर्फ जिताऊ और ईमानदार प्रत्याशी ही मैदान में उतारे जाएंगे। सिफारिश के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण क्या है, इसे समझा जाएगा। परखा जाएगा कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का कितना असर है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जा सकता है। वहीं चर्चा ये भी है कि सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई है, और हर विधानसभा के लिए 3 मंत्री तय किए गए हैं, जो सीधे सीएम योगी को फीडबैक देने वाले हैं। ये मंत्री जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और वहां के हालातों की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। जिन 30 मंत्रियों को चुना गया है, उन्होंने जमीनी स्तर पर इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम किया है। मुख्यमंत्री योगी की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है, और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में करना है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।